हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड, ऑसम स्टूडेंट्स, वेरी गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच नेम इज बच्चे फादर डिसाइड्स टू बेक अ केक. तो फादर यहाँ क्या डिसाइड करते हैं? केक को बेक करने के लिए. तो उससे रिलेट चैप्टर है. स्टार्ट विद वार्म अप. देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग? Have you ever tried to cook a new dish about which you one day read in a cookbook? Could you do it well and without any difficulty? Remember, cooking is not that easy. One who knows well how to cook and how to maintain the system of the kitchen can only do it well. The story is about a father who wants but cannot cook and makes a mess in the kitchen. सो यस बच्चों, आपको शौक है क्या कुकिंग का? इसमें यही बात पूछी गई है चैप्टर में कि आपको क्या फॉन्ड हो आप कुकिंग के, कुकिंग करना अच्छा लगता है. तो आप क्या समझते हो जो कुक बनना है? ओके क्योंकि आप कुछ भी काम करते हो, किचन में कुछ बना रहे हो तो आप तो कुक ही बन गए ना, वहाँ पे शेफ बन गए हो. तो क्या वो इतना इजी है? और कुक बुक से देखकर रीड करके हम एग्जैक्टली वही डिश बना सकते हैं. और उसके बारे में जैसे हमने पढ़ा, नॉर्मली आजकल यूट्यूब में देख लेते हैं, हम बुक्स में पढ़ लेते हैं. जब घर पे बनाने लग जाते हैं ना तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी होती है. तो वो इतना इजी नहीं होता स्टूडेंट्स कि उसको मेंटेन करना कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, किचन में कितना अमाउंट में सब चीज़ें डालनी है. प्रॉपर तरीके से हम पढ़ तो लेते हैं, उसको देख तो लेते हैं, लेकिन जब आउटकम निकल कर आता है तो सब चीज़ें मैस हो चुकी होती है किचन में. ऐसा लगता है अरे यहाँ पर क्या शो कर रहे थे और ये मैंने बनाया तो क्या हो गया. तो यहाँ पर भी बच्चे स्टोरी के अंदर फादर से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसमें उनको नहीं आता, वो कुक नहीं कर सकते और वो क्या कर देते हैं, किचन में मैस कर देते हैं. फादर इज अ सपोजली गुड कुक. At least the whole neighborhood think of him as a skilled chef even if he rarely goes into the kitchen in the house. तो क्या सोचते हैं बेटा, जो फादर्स होते हैं ना वो एक गुड कुक होते हैं, ऐसा सपोज करते हैं कि हाँ एक गुड कुक हैं. और जितने भी नेबर्स हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, नेबरहुड है, वो क्या सोचते हैं कि उनके अंदर स्किल्ड है, वो शेफ हैं और वो रेयरली ही बेटा, हार्डली, रेयरली क्या होता है, हार्डली ही किचन के अंदर जाते हैं. ही कैन ड्रॉप एन एग इनटू द बॉइलिंग वाटर विदाउट इट्स ब्रेकिंग. ही कैन ऑल्सो बॉयल सम टी एंड ओकेजनली ही हैज बीन नोन टू बॉयल सम 2 minutes नूडल्स व्हेन देयर वाज नो ब्रेड फॉर अ क्विक मील. देन वो क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रॉप एन एग, एग को ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर बिना ब्रेक किए हुए. देन क्या कर सकते हैं उनके अंदर कि जो टी होती है बेटा, ओकेजनली टी को बॉयल करने का काम वो कर सकते हैं. इवन वो 2 minutes नूडल जो बना सकते हैं तो वो भी तैयार कर सकते हैं. बट देयर वॉज नो ब्रेड फॉर अ क्विक मील. बट इट इज हिज फैमिली मैनर ऑफ मर्मरिंग. When a dish is placed before him, while he appreciates its delicious odor, which makes people believe that they are in the presence of government. Yes, so familiar manner of murmuring. Murmuring क्या होता है? murmuring करना बेटा धीरे धीरे बात करना, ओके, फुसफुसाहट करना. तो फैमिलियर में एक मर्मिंग का सिस्टम है, जैसे लाइक बोलते हैं ना हम, यस वो कर सकते हैं. जब कोई भी डिश प्लेस की जाती है उनके आगे तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं वो कि डिलीशियस ऑर्डर में आकर कि यस बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा बिलीव करते हैं लोग. एंड दे आर प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ही इज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड टू जज द कुकिंग कॉम्पिटिशंस इन द नेबरहुड because it is known that he is a conscious of food. He knows almost everything about every spice in the market and in the quantities that should be put into the dish to make it a masterpiece. और frequently तरीके से उनको क्या बुलाया जाता है? He is frequently called to जज द कुकिंग कॉम्पिटिशन, कि कुकिंग कॉम्पिटिशन के नेबरहुड में जो कुकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उनके जज के रूप में. लेकिन इट इज नोन दैट इज अ कॉन्सियर ऑफ फूड. कॉन्सियर का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सियर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट जज इन मास्टर ऑफ टेस्ट. कि जो देखो, जो ज़्यादा बच्चा खाना बनाता है ना, कोई भी कुक होता है, शेफ होता है, तो उसको टेस्ट करने का भी पता होता है कि वो टेस्ट करेगा तो वो एक ऑब्जर्व कर सकता है उन चीज़ों को कि ये कितनी टेस्टफुल है और ये कितनी टेस्टलेस है. तो इसलिए उसको क्या बनाया जाता है? एक जज के रूप में नॉमिनेट किया जाता है. और उसके बाद देन
अब यहाँ पर ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब उनको क्या जानते हैं कि ये पता है उनका कि जो भी कोई भी स्पाइस है, कोई भी खाने की चीज़ है, मसाले, स्पाइस क्या होता है बेटा, मसाले होते हैं, तो मसालों के बारे में भी उनको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सा टेस्ट में डालना चाहिए, इस डिश के लिए क्या सर्व करना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको मालूम है। देन it is a common thing that be in a party he find his way into the kitchen requesting to have a taste of dishes to be served. The hostess appreciates his opinion about the dish. Wonderful, excellent, perhaps a little bit more of pepper, otherwise it is just before, yes, just a touch of cinnamon. A little bit of lemon. Oh, wonderful, you are an excellent cook, mister. I have never tasted something so delicious. And everybody says that it was just the pepper and the cinnamon and the lemon which made all the magical difference. Everyone just loves inviting him to parties. अब ये कॉमन थिंग थी बेटा, इट इज़ अ कॉमन थिंग कि वहाँ पर पार्टी में आना, दैट बी एट एनी पार्टी के अंदर होता है और वहाँ पर किचन होता है, रिक्वेस्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए कि डिश को जो सर्व की गई है डिश उसको वो टेस्ट करें। वहाँ पर हॉटेस्ट अप्रिशिएटेड दिया जाता है, अपने ओपिनियन दिए जाते हैं डिश के बारे में, जैसे अलग अलग ओपिनियन होते हैं ना, हम बोलते हैं ये बहुत वंडरफुल है, गुड है, एक्सीलेंट है, या कितना एक तरह से हम मार्जिन कर सकते हैं, उसको एक ग्रेड सिस्टम में ला सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट है और ये थोड़ा सा मीडियम है और ये सबसे ज़्यादा लेस है। ऐसे ही वहाँ पर उस बेस पर लिटिल बिट मोर ऑफ पेपर इसके अंदर डालना चाहिए, अदरवाइज इट इज जस्ट परफेक्ट, यस, एंड टच ऑफ सिनेमन। सिनेमन क्या होता है बेटा, दालचीनी जो होती है मसाले का ही रूप होता है, उसको बोला जाता है सिनेमन। और सिनेमन कितना डालना है, लेमन कितना ऐड करना है उसके अंदर, ताकि वो एक एक्सीलेंट कुक के तौर पर उभर कर आए और अच्छे से डिलीशियस तरीके से उन चीज़ों को मेंशन कर पाए और डिफरेंस भी क्रिएट कर पाए कि हाँ मैजिकल डिफरेंस इस तरह से हो सकता है। अगर थोड़ा सा लेमन ऐड कर दोगे, पेपर ऐड कर दोगे, सिनेमन ऐड कर दोगे, तो ये डिश और ज़्यादा बेस्ट बन सकती है, ऑसम बन सकती है। एवरीवन जस्ट लव्स इनवाइटिंग हिम टू parties. One day, father was relaxing in his favorite occupation, looking through the cookbooks. When he saw the pictures of a cake, he immediately decided to bake a cake. Mother laughed and to her husband's discontent said, "It needs the experienced cook to make a." अब एक दिन क्या होता है बेटा, जो फादर है ना वो आराम से रिलैक्स मोड में होते हैं और आराम से अपने जो फेवरेट ऑक्यूपेशन है ना, कौन से वाला, कुछ बनाना उनका, तो वो कुक बुक में देखने लग जाते हैं। अब पिक्चर्स को देखते हैं तो पिक्चर उसको कौन सी नज़र आती है फादर को, कुक, जो मतलब कुक करने के लिए उनको केक नज़र आता है बेटा। तो केक देखते हैं तो वो सोचते हैं यस ये तो बहुत अच्छा लग रहा है केक, और इमीडिएटली वो डिसाइड करते हैं कि मैं केक बनाऊंगा, यस बेक अ केक। एंड मदर जैसे ही वो बोलते हैं या सोचने लग जाते हैं तो मदर को पता चल जाता है, वो हंसने लग जाती है। देन टू हर हस्बैंड डिसकंटेंट के लिए, और बोलती है इट नीड्स एन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये क्या है, एक्सपीरियंस्ड, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो तो इसका मतलब आपको उसकी नॉलेज नहीं है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, तभी आप प्रॉपर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। Good cook, there are 101 things that can go wrong. बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बिना एक्सपीरियंस के करते हो तो गलत हो सकती हैं। Father answered sweetly, what can go wrong in blending and mixing some ingredients, pouring them into well-oiled baking dish, putting it into the oven and forgetting it for 45 minutes. You shall have the cake today, baked by the only genuine garments in the family. अब फादर क्या बोलते हैं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, केक को बेक करना कौन सी बड़ी बात होती है। जनरली जैसे बच्चे बोलते हैं ना, आप लोग भी बोल देते हो अरे केक बनाना कौन सी मुश्किल बात है ना, तो आराम से बना सकते हो। तो ऐसे ही फादर क्या बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट ब्लेंड करना है, मिक्स करना है कुछ इंग्रेडिएंट को और उसको पॉरिंग कर देना है, फिर एक वेल ऑयल्ड बेकिंग डिश के अंदर उसको पॉर कर दो, डाल दो उसके अंदर, ओवन में रख दो और फिर 45 मिनट्स तक भूल जाओ, उसके बाद देखो आपका केक रेडी हो जाएगा, सिंपल। देन सो ही डिसाइड टू कलेक्ट all the ingredients. Being his children, we decided to help him. But before that, he cooked out the blender. Then he remembered that the blender was not working. So he decided to open up the blenders and repair it. When it was roughly opened, he found that he could not put it together again. So he put all the open pieces into a box to be assembled when he had the time, because at the moment his first attention was to bake cake.
देन वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब मैं इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। वो इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं, अब उनको ब्लेंड करना था, ठीक है, ब्लेंडर होना चाहिए उनके पास। अब ब्लेंडर तो था लेकिन ब्लेंडर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए फादर उसको खोल देते हैं कि रिपेयर करूंगा, लेकिन रफली तरीके से उन्होंने ओपन कर दिया। अब उनको पता नहीं चला कि इसको किस तरह से फिक्स किया जाए दोबारा से। देन उनके जो पीसीस थे उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उसमें डाल दिए कुछ टाइम के लिए। अब क्या करें इसको बाद में देखते हैं। His first attention was to bake a cake. Mother kept silent because he knew that he would buy her a new blender. The moment he realized that he had watched 3 hours trying hard to assemble it had suddenly and sadly become a very complex machine with all sorts of nuts, screws and bolts laying here and there. Moreover, there were no instructions of replacement written anywhere. अब मदर तो आराम से साइलेंट थी, उनको देख रही थी। अब क्या किया बेटा, जैसे उन्होंने ब्लेंडर को खोला था तो उनको पता था कि ब्लेंडर अभी खराब हो चुका है, तो शायद न्यू ब्लेंडर उनको लेना होगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा पूरा किचन में उसको फैला दिया था, कहीं पे नट्स पड़े हुए हैं, बोल्ट्स पड़े हुए हैं, इधर उधर स्क्रूज हैं, और हर जगह वो उन्होंने मतलब बिना इंस्ट्रक्शंस के आराम से इधर उधर डाला हुआ था। सब चीज़ें वहाँ पे मैशअप हो चुकी थी। एन इंस्ट्रक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट रिटर्न एनीवेयर। सो फादर वेंट बैक टू हिज केक. माई सिस्टर Ishani and I came into the kitchen to see the procedure of cake baking, but they showed us out because we were diverting his attention and breaking his concentration. He would do his blending by hand. For that, he came into the dining room after switching on the oven. Meanwhile, he had ensconced ourselves in the dining room and began to play स्क्रैम्बल. देन फादर जो थे वो क्या कर रहे थे, दोबारा से अपने केक पर आ जाते हैं। चलो ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, अपना केक करते हैं स्टार्ट, है ना। तो मेरी जो सिस्टर थी ईशानी, तो वो आती है वहाँ पर किचन में देखने के लिए कि क्या प्रोसीजर चल रहा है केक बेकिंग का, तो देखने लग जाती है। एंड वहाँ पर क्या देखती है, जो फादर हैं वो अपना टेंशन है प्रॉपर तरीके से, अपने कॉन्सेंट्रेशन पूरा कि उनको केक अच्छे से बनाना है, तो वो अपने हाथ से ही ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है, हाथ से ही ब्लेंड कर रहे हैं। ही वुड डू हिज ब्लेंडिंग बाय हैंड. फॉर दैट ही केम इन टू द डाइनिंग रूम आफ्टर स्विचिंग ऑन द ओवन. और फिर ओवन का स्विच ऑन करके वो आराम से डाइनिंग रूम में आ जाते हैं, ताकि तब तक ओवन गर्म हो जाएगा और आराम से डाइनिंग रूम में आकर बैठकर वो अपना स्टार्ट कर देते हैं बाइंडिंग वगैरह करना. 2 cups flour, he murmured, and sieve the flour without 1 spoon salt and 1 spoon baking soda. Where is the baking soda? Turning towards as he shouted, hunt it out, will you children? अब वो क्या अपने आप ही ममल कर रहे हैं बेटा कि क्या डालना है इसमें. 2 cup ऑफ फ्लोर चाहिए मुझे, इसको छानना है, फिर 1 स्पून सोल्ट भी इसके अंदर डालना है, बेकिंग सोडा भी डालना है. बेकिंग सोडा कहाँ पर है, जैसे फादर्स करते हैं नॉर्मली, बेकिंग सोडा कहाँ पर है, अरे कहाँ पे रख दिया, सी कहाँ पर है, छन्नी कहाँ पर है. तो इस तरह से वहाँ पर वो शाउट करते हुए देख रहे हैं और अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं. I ran to the cupboards which had everything in it except soda. I broke the news to him. He fretted, looking at mother, running her inability to manage the kitchen properly. Father could not bear the scarcity of the essentials in the kitchen when he needed them to the most. And peace could only return when mother would put the packet of soda in his hand. Then अब उन्होंने क्या किया बेटा, किचन में जैसे ही उनको बच्चों ने बोला, ठीक है, फादर बच्चों को बोलने लग जाते हैं कि बेटा कहाँ पर ये सॉल्ट कहाँ है, सॉल्ट लेकर आओ, छाननी लेकर आओ, ये लेकर आओ. तो ऐसे फादर्स बोलते हैं, वैसे ही वो बोल रहे थे. और जैसे ही वो लेकर आते हैं तो उनको सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं एक्सेप्ट सोडा, ठीक है, जो सोडा की नीड थी वो ही उनको नहीं मिलता. उसके बाद उनकी मदर लेकर आती है पैकेट ऑफ सोडा, उनके हाथ में था. द बेकिंग सोडा वॉज फाउंड इन द बेडरूम. फादर हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग टू सी इफ बेकिंग सोडा and lemon soda put a shine upon metals. He had removed it from the kitchen cupboard but had not placed it back. Angry mother uttered a single sentence that mellowed down father to some extent. Those who live in glass houses must not throw stones at others. Then अब बेकिंग सोडा को तो पूछ ही रहे थे, बेकिंग सोडा कहाँ पर था बेटा, बेडरूम में था. ओके, बेडरूम में रखा हुआ था. अब वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे फादर हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग टू सी इफ बेकिंग सोडा. जैसे उन्होंने बेकिंग सोडा को देखा तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बेकिंग सोडा और लेमन अगर इनको दोनों को साथ में रखा जाए, कुड पुट अ शाइन अपॉन मेटल्स, तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल्स पर शाइन ला सकते हैं. तो ही हैड रिमूव्ड इट फ्रॉम द किचन कबर्ड.
ओके तो ऐसा इसको किचन कबर्ड से बाहर रखना चाहिए एंड इसको वापस नहीं रखना चाहिए, इसको बाहर ही रखते हैं। अब एंग्री मदर अटेंड करते हुए सिंगल सेंटेंस को मेलोड डाउन करते हुए बोलती हैं, दोज हु लिव इन द ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। गेट मी अ पीस ऑफ पेपर प्लीज, आई नीड टू सीव द फ्लोर। फादर रिक्वेस्टेड मदर विद ऑलमोस्ट द इनोसेंस ऑफ अ लैम। हिज apologetic face led mother to give him a forgiving smile. He asked and she asked us to obey his orders and settled herself on a डाइनिंग चेयर। अब फादर बड़ा रिप्लाई करते हैं पोलाइटली तरीके से, अच्छा मुझे सीव तो दे दो, फ्लोर सीव करना है मुझे, फ्लोर को मतलब जो आटा है, ठीक है, मैदा आटा जो भी है उसको छानना है, इसलिए मुझे चाहिए। एंड फादर रिक्वेस्टेड मदर विद ऑलमोस्ट इनोसेंस ऑफ अ लैम। अब वो एपोलॉजेटिक करते हुए उनका फेस जो था बड़ा एपोलॉजी की मैं क्या लेकर बैठ गया हूँ, कई बार होता ना मैं क्या करके बैठ गया हूँ, ये मुझसे हो ही नहीं रहा, और वो क्या कर रहे हैं, उनके फेस पे स्माइल भी आ रही है और वो फिर दोबारा से आराम से सेटल डाउन करते हैं। और जो मदर है वो क्या पूछती है, आस्क्ड अस टू ओबे हिज ऑर्डर एंड सेटल्ड हरसेल्फ on a dining chair. According to father, a good cook is one who makes his workers do the running around while he does the cooking. So father के अकॉर्डिंग क्या था, एक गुड कुक जो होता है वो कैसा होता है बेटा, who makes his workers do the running around, कि जो हमेशा जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले हैं उनके आसपास देखता रहे और उनको एज्यूम करते रहे क्या वो सही कर रहे हैं। Switch off the fence please, she said the moment father began putting dry powdery floors into the sieve. She could have spoken sooner, but the damage was already done. The floor flew about a white cloud. Coughing and sneezing, Ishani raised a fan and switched it off. Father seems to be a bit disheartened by the initial setback, but he managed to sieve all the ingredients together. अब जैसे क्या फादर बोलते हैं, अरे स्विच ऑफ तो करो फैन का। The moment father began putting dry powdery flour into the sieve, और फिर वो कहाँ पर पूरा जैसे ही छानते हैं तो पूरा उड़ने लग जाता है, गिर जाता है और पूरा उनको क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, जैसे पाउडर उड़ने लग गया ना तो कफिंग स्नीजिंग हर तरह क्या लग रहा है कि फ्लोर यस फ्लू अबाउट इन अ वाइट क्लाउड, पूरी हर जगह वाइट क्लाउड बन चुका था। ईशानी पहुंचती है, फटाफट फैन ऑफ कर देती है, लेकिन फादर यहाँ पर काफी डिसअपॉइंट हो चुके थे, लेकिन वो मैनेज करने की कोशिश फिर भी कर रहे थे। हाउ डज वन ब्रेक एन एग, सेड ही लुकिंग केयरफुली द डेलिकेट एग इन हिज हैंड। Yes, we drop it into the bowl from a great height, said I. Zoop came the sound of an egg splashing into the bowl. अब उनको एग चाहिए था, एग तोड़ना था बेटा, ब्रेक करना था, तो सीधा क्या करते हैं, वो सीधा बाउल में ऐसे ऊपर से डाल देते हैं, और जब ऊपर से डालेंगे तो आपको पता है एग का क्या होने वाला है, जुप की साउंड आती है और एग ऐसा हो जाता है वहाँ पे स्प्लैश, ओके, स्प्लैशिंग इनटू द बाउल, बाउल में पूरा स्प्लैश कर जाता है। Father had believed my works. Mother quietly put her head into her hands. It was left me to fish out the eggshell from the bowl. Yes, father believe क्या कर रहे थे कि हाँ ऐसे ही काम करना चाहिए। मदर बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है क्वाइटली तरीके से और अपने हेड, अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लेती है, क्या चल रहा है ये, ओके। Then it was left to me fish out the eggshells from the bowl. Yes, father took a fork and began to whisk the egg and the flour vigorously 4 times clockwise, example from the right to left and 4 times anti-clockwise from left to right। और फादर उसको पूरा क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वीज कर रहे हैं, अच्छे से विस्क कर रहे हैं, एग को मिला रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज 4 टाइम्स फिर एंटी क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, इस तरह से उसको रोटेट कर रहे हैं और मैश कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। 2 टाइम्स दिस वे 2 टाइम्स दैट अ वे sang we merely, और गाते जा रहे हैं 2 टाइम्स दिस इज अ वे 2 टाइम्स दैट अ वे, और इस तरह से गाना गाते गाते उसको बना रहे हैं। आफ्टर हाफ अ मिनट ही हैंडेड द बाउल ओवर टू अस, टेलिंग अस दैट वी वुड बी बेटर occupied blending and whisking while he measured out the sugar and butter. It was his turn to sing as we churned.
और फिर हाफ एन आवर मीन्स हाफ अ मिनट के बाद ही, जैसे वो करते जा रहे बेटा, हाफ अ मिनट के बाद उनका जो हैंड होता है, ही हैंडेड अ बाउल ओवर टू अस एंड टेलिंग अस, क्या बोलते हैं, वी वुड बी बेटर ऑक्यूपाइड ब्लेंडिंग, देखो मैंने कितनी अच्छी ब्लेंडिंग की है, विस्किंग की है, यस इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एंड मेजर्ड आउट द शुगर, और हमें क्या करना है, जब तक शुगर को मेजर करना है, बटर लेना है, वो चीज़ें उसमें डालनी है। देन और गाना गाते रहते हैं, गाना क्या है, मिक्स 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 एड 2 cups of sugar, half a cup of butter and it's ready to whisk, a little chocolate powder and half a cup of yogurt, mix mix mix. As per his philosophy, he was a main cook and thus Ishani and I had to do all the hard work while he inspected, advised and checked the temperature of the oven. As we grew thoroughly tired, he decided to give us some other activity before we lost interest in cake making. Then वो जो उनकी फिलॉसफी थी कि केक कैसे बनाना है, मेन कुक जैसे करते हैं सेम वैसे ही वो कर रहे थे, और ईशानी एंड आई क्या सोच रहे थे कि फादर कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। और जब तक वो इंस्पेक्टेड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एडवाइज करते हैं, चेक करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं ओवन का कितना हो चुका है, और थ्रोली टायर्ड हो चुके थे, देन ही डिसाइडेड टू गिव अस, और फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें क्या देना चाहिए, कोई अदर एक्टिविटी देनी चाहिए, बिफोर वी लॉस्ट इंटरेस्ट इन केक मेकिंग, कि कहीं केक मेकिंग से वो बोर ना हो जाए, इसलिए कुछ और अदर एक्टिविटी हमें दे देनी चाहिए। कम ऑन चिल्ड्रन, नाउ लेट अस लुब्रिकेट द बेकिंग डिश, सेड ही। तो बोलते हैं हाँ हाँ चलो बच्चों आओ, हम ऐसा कुछ करते हैं, बेक करते हैं, डिश लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ। तो इस तरह से जैसे बच्चों को बोला जाता है ना, लुब्रिकेट मतलब यहाँ पर दिया है बेटा, लुब्रिकेट मीन्स क्या होता है, टू अप्लाई ऑयल, चलो यहाँ पर ऑयल अप्लाई करो, लुब्रिकेट द बेकिंग डिश अच्छे से, ओनली मशीन्स आर लुब्रिकेटेड, सैड मदर। तो मदर क्या बोलती है, मशीन को ही लुब्रिकेट करने की जरूरत है। इन द किचन यू से लेट अस ऑयल द बेकिंग डिश, फादर was busy cutting out a round circle out of the brown paper and spreading oil over it, a little bit of this and a little bit of luck and my cake won't turn flat. सो मशीन का, जैसे ही मशीन को बोला जाता है ना कि बेटा, मदर बोल रही थी कि मशीन में ही आप ऑयल अप्लाई करो, कहीं और मत लगाओ, तो बोलते नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं है ना मेकिंग डिश पर, जो यहाँ पर बेकिंग डिश बनी हुई है उस डिश पर भी ऑयल अप्लाई करना है। एंड फादर किस चीज़ में बिजी थे, कटिंग आउट अ राउंड सर्कल आउट ऑफ अ ब्राउन पेपर, ब्राउन पेपर का एक सर्कल बनाने में बिजी थे, और वहाँ पर ही स्प्रेड कर रहे थे उसके ऊपर ऑयल को, और लिटिल बिट ऑफ दिस एंड लिटिल बिट ऑफ लक, एंड साथ साथ वो केक को कैसे पकाना है, वोंट टर्न फ्लैट, ताकि वो फ्लैट टर्न ना हो। He sang pouring the mixtures into the butter and sugar mix, and then the three of us went up to the oven to place the bowl inside it proudly. In no time, the fragrance of baking flour reached our nostrils. We could not wait to see the cake. After all, we had sweated out too. After about 45 minutes, we eagerly went to the oven. As we opened it, our eyes had a sense of disbelief. The cake seemed unusually big. Wow, said I, reaching for the cake. अब फादर तो पॉरिंग कर रहे हैं उस मिक्सचर को जो बनाया गया है, बटर को, शुगर को, सब उन्होंने मिक्स कर दिया है। अब जो उनके पास था इंग्रेडिएंट सारा मिक्स करके वो उसमें जो डिश थी बेटा उसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद उसको रख देते हैं ओवन में, बाउल में डालकर प्राउडली तरीके से कि यस बहुत अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे हमें खुशबू आने लग जाती है, फ्रेगनेंस स्टार्ट हो जाती है ऑफ बेकिंग फ्लोर, और हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंचती है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं कि यस अब तो 45 मिनट्स के बाद ही हमें केक मिलने वाला है। और 45 मिनट जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वी इगरली वेंट टू द ओवन, फटाफट हम ओवन के पास जाते हैं, उसको खोलते हैं और देखते हैं, वाओ, एकदम मुंह से क्या निकलता है बेटा, वाओ, आर रीचिंग फॉर द केक। Father stopped me short by turning away by hand. This is my cake and I have the right to taste it first, said he. Both Ishani and I were amazed. Our hard work had gone down the drain. We could not believe that father could be so discourteous. As we pulled a melancholy face and looking into the disappointed eyes, he shouted, "Hey, I was joking. It is your hard work, kids, and the cake is yours." अब फादर जैसे बेटा बच्चे जाते हैं ना केक को लेने के लिए, तो फादर उनको मना कर देते, नहीं नहीं ये सब मैंने किया है, ठीक है, केक को मैं ही टेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैं ही टेस्ट करने वाला होता। तो ईशानी और मैं बहुत हैरान हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं
कि अरे हमने भी तो आपके साथ कितना हार्डवर्क किया है, तो हमारा हार्डवर्क कहाँ गया, ड्रेन के अंदर। देन वो सोचते हैं अरे फादर तो कैसे हो गए हैं, उनको बड़ा एक तरह से ना डिसकर्टियस फील हो रहा था। उसके बाद फादर के फेस पे हंसी आ जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं यस मैं तो मजाक कर रहा था, इट इज़ योर हार्ड वर्क किड्स एंड द केक इज योर्स। Our face immediately lit up and we hugged father. Mother laughed too and said to him, "You are a good baker but a better actor." We all enjoyed a wonderful cake. Father certainly proved that he was a great gourmet, but who was going to clean up the mess in the kitchen? Certainly not father. Then हमारे फेस जो थे इमीडिएटली लिटअप हो जाते हैं, हम फादर के गले लग जाते हैं, मदर भी खुश हो जाती है और देख रही है वाओ कितना अच्छा केक बना हुआ है, वाओ आप तो बेटर एक्टर भी हो। देन हम सब के क्या करते हैं बेटा, वी ऑल एंजॉयड अ वंडरफुल केक, और सब मिलकर केक को एंजॉय करते हैं, खाते हैं। लेकिन किचन का क्या, जो प्रॉपर तरीके से मैस हो चुका था, सब चीज़ें वहाँ पर इधर उधर हो गई थी, उसको क्लीन कौन करने वाला था? सर्टेनली नॉट फादर, फादर तो नहीं, अब उसको कौन करेगा? तो ये जेन्युइन बात है बेटा कि मदर ही उसको साफ करने वाली थी। यस, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। प्यारा सा चैप्टर है, एंटरटेनिंग सा चैप्टर है, तो इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।